सभी सुनने वाले को मेरा सीताराम। आज हम यहाँ पे रामायण महाकाव्य का वर्णन करने जा रहे हैं, जो भगवान श्री वाल्मीकि द्वारा लिखित है। भगवान वाल्मीकि द्वारा लिखित इस रामायण महाकाव्य के 500 सर्ग और 5 अध्याय है, जो फलश्रुति रूप है। पहले रामायण सुनने से पहले यहाँ पर जो 5 अध्याय है उसका पठन किया जाएगा। ये पठन फलश्रुति रूप के आधार पर सुनने वाले को, कहने वाले को या पढ़ने वाले को जो भगवान ने फलश्रुति दी है उसमें यहाँ बताया गया है। तो हम रामायण महाकाव्य शुरू करने से पहले हम भगवान जी को याद कर लेवे। तो श्री गणेशाय नमः। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। गौ माता की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। भगवान वाल्मीकि ने जो इस कथा के अंदर कहा है वो मैं आपको हर एक श्लोक पढ़ के सुनाऊंगा। हम यहाँ से चालू करते हैं। तो भगवान जी ने क्या लिखा है देखते। कलयुग के अंदर इसको रामायण पाठ करने की जो महिमा है वो इस अध्याय के अंदर बताई गई है। तो पहला अध्याय हम सुनते हैं, जिसमें कहा है कि श्री रामचंद्र जी समस्त संसार को शरण देने वाले हैं। श्री राम के बिना दूसरी कौन सी गति है। श्री राम कलयुग के समस्त दोषों को नष्ट कर देते हैं। अंत श्री रामचंद्र जी को नमस्कार करना चाहिए। श्री राम से काल रूपी भयंकर सर्प भी डरता है। जगत का सब कुछ भगवान श्री राम के वश में है। श्री राम में मेरी अखंड भक्ति बनी रहे। हे राम, आप ही मेरे आधार है। हे राम, आप ही मेरे आधार है। चित्रकूट में निवास करने वाले भगवती लक्ष्मी के आनंद निकेतन और भक्तों के अभय देने वाले परमानंद स्वरूप भगवान श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। संपूर्ण जगत के अभीष्ट मनोरथों को सिद्ध करने वाला अथवा सृष्टि, पालन एवं संहार के द्वारा जगत की व्यावहारिक सत्ता को सिद्ध करने वाला ब्रह्मा, विष्णु और महेश आदि देवता जिनके अभिन्न अंश मात्र है, उन परम विशुद्ध सच्चिदानंद नहीं परमात्मा देव श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ तथा उन्हीं के भजन और चिंतन में मन लगाता हूँ। ऐसा भगवान वाल्मीकि जी ने कहा है और हम भी कहेंगे। और आगे कहते हैं कि ऋषियों ने क्या कहा है कि भगवान आप विद्वान हैं, ज्ञानी हैं। हमने जो कुछ पूछा था वह सब आपने हम भली भांति बताया है। संसार बंधन में बंधे हुए जीवों को दुख बहुत है। इस संसार बंधन का अच्छेद करने वाला कौन है। आपने कहा है कि कलयुग में वेदों को मार्ग नष्ट हो जाएगा। अधर्म पारायण पुरुषों को प्राप्त होने वाली यातनाओं का भी आपने वर्णन किया है। घोर कलयुग आने पर जब वेदों का मार्ग लुप्त हो जाएगा उस समय पाखंड फैल जाएगा। यह बात प्रसिद्ध है। प्राय सभी लोगों ने ऐसी बात कही है। कलयुग के सभी लोग काम वेदना से पीड़ित रहे नाटे शरीर के और लोग होंगे तथा धर्म और ईश्वर का आश्रय छोड़ के आपस में एक दूसरे पर ही निर्भर रहने वाले होंगे। प्रायः सब लोग थोड़ी आयु और अधिक संतान वाले होंगे। इस युग की स्त्रियां अपने ही शरीर के पोषण में तत्पर और गणिकाओं के समान आचरण में निवृत्त होगी। मैं अपने पति के आज्ञा का अनादर करके सदा दूसरों के घर आया जाया करेगी। दुराचारी पुरुष से मिलने की सदैव अभिलाषा करेगी। उत्तम कुल की स्त्रियां भी पर पुरुषों के निकट ऊंची बातें करने वाली होगी। कठोर और असत्य बोलेगी तथा शरीर को शुद्ध और सुसंस्कृत बनाए रखने की सद्गुणों से व्यथित हो जाएगी। कलयुग में अधिकांश स्त्रियां व्यर्थ बकवास करने वाली होगी। भिक्षा से जीवन निर्वाह करने वाले सन्यासी भी मित्र आदि के स्नेह संबंध में बंधे रहने वाले होंगे। वे भोजन के लिए चिंतित होकर कारण लोभवश शिष्यों का संग्रह करेंगे। स्त्रियां दोनों हाथ से सिर खुजलाती होगी। गृहपति की आज्ञा का जानबूझकर उल्लंघन करेगी। जब ब्राह्मण पाखंडी लोगों के साथ रहकर पाखंड पूर्वक बात करेंगे तब जानना चाहिए कि कलयुग खूब बढ़ गया है। ब्राह्मण इस प्रकार से कलयुग अपने आप पर पाप रायण रहने पर
कारण जिनका अंतकरण शुद्ध नहीं हो सकेगा उन लोगों की मुक्ति कैसे होगी। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ सर्वज्ञ सुत जी, देवाधिदेव देवेश्वर जगतगुरु भगवान श्री रामचंद्र जी जिस प्रकार संतुष्ट हो वह उपाय हमें बताइए। मुनि श्रेष्ठ सुत जी ने कहा है कि इन सारी बातों पर आप पूर्ण रूप से प्रकाश डालिए। आपके वंचामृतों के पान करने से किसको संतोष नहीं होता है। तब सुत जी कहते हैं कि मुनिवरों, आप सब लोग सुनिए। आपको जो सुनना अभिष्ट है वह मैं आपको बताने जा रहा हूँ। महात्मा नारद जी ने संत कुमारों को जिस रामायण नामक महाकाव्य का गान सुनाया था वह समस्त पापों का नाश और दुष्ट ग्रहों की बाधा को निवारण करने वाला है। वह संपूर्ण वेदार्थ की सम्मति से अनुकूल है। उससे समस्त दुस्वप्नों का नाश हो जाता है। वह धन्यवाद के योग्य तथा भोग के मोक्ष रूप फल प्रदान करने वाला है। इससे भगवान श्री रामचंद्र जी की लीला कथा का वर्णन है। वह काव्य अपने पाठक और श्रोताओं के लिए समस्त कल्याणमयी सिद्धियों का देने वाला है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों का साधक है। महान फल देने वाला यह अपूर्व काव्य पुण्यमय फल से प्रदान करने की शक्ति रखता है। आप लोग एकाग्रचित होकर इसे श्रवण करें। महान पाठकों अथवा संपूर्ण उपपादकों को युक्त मनुष्य भी इस ऋषि प्रणाति से दिव्य काव्य का श्रवण करने से शुद्ध अथवा सिद्धि प्राप्त कर लेता है। संपूर्ण जगत के हित साधन में लगे रहने वाले जो मनुष्य सदा रामायण के अनुसार बर्ताव करते हैं वे ही संपूर्ण शास्त्रों के मर्म को समझने वाले और कृतार्थ होते हैं। विप्रवरों, रामायण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का साधन तथा परम अमृत रूप है। अंततः सदा भक्तिभाव से उसका श्रवण करना चाहिए। जिस मनुष्य के पूर्व जन्मोपार्जित सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, इसका रामायण के प्रति अधिक प्रेम होता है, यह निश्चित बात बताते हैं। जो पाप के बंधन में जकड़ा हुआ है वह रामायण की कथा आरंभ होने पर उसकी अवहेलना करके दूसरी निम्न कोटि की बातों में फंस जाता है। उन पर असाध गाथाओं में अपनी बुद्धि के आसक्त होने के कारण वह तंदन रूप से बर्ताव करने लगता है। इसीलिए तेजेंद्र गुण आप लोग रामायण नामक परम पुण्यदायक उत्तम काव्य का श्रवण करें, जिसके सुनने से जन्म, जरा और मृत्यु का भय का नाश हो जाता है तथा श्रवण करने वाला मनुष्य पाप दोषों से रहित हो जाता है, अच्युत रूप से हो जाता है। रामायण काव्य अत्यंत उत्तम, वर्णनीय और मनोवांछित वर देने वाला है। वह उसका पाठ और श्रवण करने वाला समस्त जगत को सिद्ध ही संसार सागर से पार कर देता है। इस आदि काव्य को सुनकर मनुष्य श्री रामचंद्र जी के परम पद को प्राप्त कर लेता है। जो ब्रह्मा, रुद्र और विष्णु नामक भिन्न भिन्न रूप से धारण करके विश्व की सृष्टि, संहार और पालन करते हैं, उन आदि देव परमोत्कृष्ट परमात्मा श्री रामचंद्र जी को अपने हृदय मंदिर में स्थापित करके मनुष्य मोक्ष का भागी हो जाता है। जो नाम तथा जाति आदि विकल्पों से रहित कार्य करने से सर्वोत्कृष्ट वेदांत शास्त्रों के द्वारा जानने योग्य एवं अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होने वाला परमात्मा है, इसका समस्त वेदों और पुराणों के द्वारा साक्षात्कार होता है। तो विप्रवरों, कार्तिक, माघ और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में 9 दिनों की रामायण की अमृतमयी कथा का श्रवण करना चाहिए। जो इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के मंगलमय चरित्र का श्रवण करता है वह इस लोक और परलोक में भी अपनी समस्त उत्तम कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। वह सब पाप से मुक्त हो आपकी अपनी पीढ़ियों को साथ ही श्री रामचंद्र जी के इस परम धाम वाले चला जाता है, जहाँ जाकर मनुष्य को कभी शोक नहीं करना पड़ता है। चैत्र, माघ और कार्तिक के शुक्ल पक्ष में परम पुण्यमयी रामायण कथा का नवाह पारायण करना चाहिए तथा 9 दिनों का इस प्रयत्नपूर्वक सुनना चाहिए। रामायण आदि काव्य है, यह स्वर्ग और मोक्ष देने वाला है। अंततः संपूर्ण धर्मों से रहित घोर कलयुग में आने पर 9 दिनों में रामायण की अमृतमयी कथा को श्रवण करना चाहिए। ब्राह्मण जो लोग भयंकर काली काल में श्री राम नाम का आश्रय लेते हैं वे ही कृतार्थ होते हैं। कलयुग इन्हें बाधा नहीं पहुंचाता।
जिस घर में प्रतिदिन रामायण की कथा होती है वह तीर्थ रूप हो जाता है। वहाँ जाने से दुष्ट का पापों का नाश होता है। तपोधनो, इस शरीर में तभी तक पाप रहते हैं जब तक मनुष्य श्री राम कथा का भली भांति श्रवण नहीं करता है। संसार में श्री रामायण की कथा परम दुर्लभ ही है। जब करोड़ों जन्मों का पुण्यों का उदय होता है तभी उसकी प्राप्ति होती है। श्रेष्ठ ब्राह्मणों कार्तिक, माघ और चैत्र शुक्ल पक्ष के रामायण के श्रवण मात्र से ही सौदास भी शाप मुक्त हो गए थे। सौदास ने महर्षि गौतम के शाप से राक्षस शरीर प्राप्त किया था। वे रामायण के प्रभाव से ही पूर्ण उस शाप से छुटकारा पा चुके थे। जो पुरुष श्री रामचंद्र जी की भक्ति का आश्रय ले प्रेम पूर्वक उस कथा का श्रवण करता है वह बड़े बड़े पापों का तथा पातकों के आदि से मुक्त हो जाता है। तो आप सबने सुना कि घर के अंदर जब भी रामायण का पाठ होता है तो ऐसे ही घर की जो नेगेटिव एनर्जी होती है ना वो चली जाती है। जहाँ मेरे प्रभु राम का नाम होता है ना वहाँ दुष्टों का कोई काम नहीं होता है। इसीलिए किसी ने बहुत ही सुंदर कहा है, किसी ने बहुत ही सुंदर लिखा है कि हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता हमें, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता हमें। अगर रघुनाथ हमारे साथ है हमें चिंता करने की किसी को ज़रूरत नहीं है। इसीलिए सर्व सो हर किसी को मेरा राम राम। आगे से हम दूसरा अध्याय लेंगे जिसके अंदर सुदास नाम के ब्राह्मण को भी खाली रामायण कथा का सुनने से उसको राक्षस शरीर प्राप्त हुआ था, उससे मुक्ति मिली थी। उसका हम आगे जाके पठन करेंगे दूसरे अध्याय में। तो सियावर रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय।